नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कार कंपेयर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुर्तजा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं निक्सॉन और इको स्पोर्ट के नए भारत 6 मॉडल की एक विस्तृत तुलना। आज इस वीडियो के एक फर्स्ट हाफ में मैं आपको निक्सॉन की 5 ऐसी खूबियां दिखाऊंगा जो उसे इको स्पोर्ट से बेहतर गाड़ी बनाती है, और फिर इसी वीडियो के सेकेंड हाफ में मैं आपको इको स्पोर्ट की 4 खूबियां ऐसी बताऊंगा जो निक्सॉन में मौजूद नहीं है। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों निक्सॉन की पहली खूबी से, यानी कि ऑटोमेटिक मॉडल से। माना कि इको स्पोर्ट में भी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स उपलब्ध है, लेकिन उसकी कीमत 13 लाख के ऊपर है। इसके विपरीत निक्सॉन का ऑटोमेटिक मॉडल आपको सिर्फ 9.5 लाख में मिल सकता है, यानी कि इको स्पोर्ट से 4 लाख रुपए सस्ता। मतलब दोनों गाड़ियों पे आपने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी तो इको स्पोर्ट पे आपको महीने की 24,000 की किस्त भरनी पड़ेगी, जबकि निक्सॉन पे सिर्फ 15,000 की। दोस्तों इतना ही नहीं, निक्सॉन XM AMT में भी अब हिल होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये 2 महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर आ गए हैं जो पुरानी निक्सॉन में नहीं मिलते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि नौसिखिए चालक भी अब बिना दिक्कत के गाड़ी को तीव्र ढलान पे उठा लेंगे। तो अब हिल होल्ड के लिए 4 लाख रुपए ज्यादा देकर इको स्पोर्ट ऑटोमेटिक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा निक्सॉन AMT पेट्रोल का ARI प्रमाणित माइलेज भी इको स्पोर्ट ऑटोमेटिक से 2 kpl ज्यादा है, और तो और निक्सॉन के डीजल मॉडल में भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलता है, जिसका रनिंग सालाना 20,000 किलोमीटर ज्यादा है। उनके लिए बेहद उचित पर्याय है वो। उसका माइलेज तो इको स्पोर्ट ऑटोमेटिक से 5 kpl ज्यादा है दोस्तों। मतलब निक्सॉन डीजल AMT आपके 5-7 साल में ईंधन पे खर्च पे इको स्पोर्ट पेट्रोल के मुकाबले 3.5 लाख रुपए बचाएगी, ये बात आप याद रखिए। और इसके बावजूद निक्सॉन AMT डीजल की कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होती है, यानी कि इको स्पोर्ट ऑटोमेटिक से 2 लाख रुपए कम। दोस्तों दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 लाख में मिलने वाले वेरिएंट्स और फीचर्स की। दोस्तों इको स्पोर्ट के बेस मॉडल यानी कि एम्बिएंटे पेट्रोल मैनुअल की कीमत है 9 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। ये सिर्फ निक्सॉन XE से 1.25 लाख रुपए महंगी है, बल्कि निक्सॉन XM से भी 40,000 रुपए महंगी। तो याद रखिए, बेवकूफ सेल्समैन की बातें सुनकर बेस मॉडल टू बेस मॉडल की तुलना कभी मत करिए। हमेशा कीमत देखकर ही तुलना की जाती है। निक्सॉन XM इतनी सस्ती होने के बावजूद उसमें बेस इको स्पोर्ट से 7-8 फीचर ज्यादा मिलते हैं, जो है ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRL, पार्सल शेल्फ इत्यादि, जिसकी पूरी सूची यहाँ पर स्क्रीन पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पर बात फिर भी खत्म नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि बेस इको स्पोर्ट से 25,000 रुपए ज्यादा देकर निक्सॉन का XMA मॉडल मिल जाता है। मतलब टाटा मोटर्स आपको इको स्पोर्ट से ज्यादा फीचर वाली निक्सॉन भी दे रहा है, और ऊपर से AMT गियर बॉक्स तो मुफ्त में ही मिल रहा है, ऐसा मान लीजिए। दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं 10 लाख में मिलने वाले वेरिएंट्स एंड फीचर्स की। दोस्तों अगर आपका बजट 10 लाख रुपए तक है तो इको स्पोर्ट पेट्रोल का ट्रेंड मॉडल और निक्सॉन का XZ पेट्रोल मैनुअल मॉडल आपको मिल जाएगा, लेकिन XZ ट्रिम में टाटा AMT का उपाय नहीं देती। इसलिए हमारी राय में 50,000 रुपए आप बचाकर निक्सॉन XMA खरीदिए। मैनुअल मॉडल से 10 गुना बेहतर निर्णय साबित होगा, क्योंकि XMA में आपको XZ मैनुअल से कुछ फीचर्स कम मिलते हैं, लेकिन XMA का इकलौता AMT गियरबॉक्स का पुर्जा उन सारे फीचर से 10 गुना ज्यादा उपयुक्त पुर्जा है। क्योंकि बाकी सारे फीचर दिन में आपको 2-4 बार यूज करने में आएंगे, लेकिन AMT गियरबॉक्स आपको दिन में 50 नहीं 500 बार क्लच और गियर रगड़ने से बचाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 12 लाख में मिलने वाले फीचर्स एंड वेरिएंट्स की। दोस्तों अगर आपका बजट 12 लाख के आसपास है तो आपको इको स्पोर्ट में टाइटेनियम प्लस पेट्रोल मैनुअल मिल जाएगी, और निक्सॉन में XZA प्लस पेट्रोल AMT। यहां पर निक्सॉन XZA प्लस इको स्पोर्ट से 10 गुना बेहतर पर्याय है। पहली बात तो वह इको स्पोर्ट टाइटेनियम प्लस से 40,000 रुपए सस्ती गाड़ी है, और दूसरी बात वह सस्ती होने के बावजूद उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इजोफिक्स चाइल्ड सीट पॉइंट, ड्राइव मोड्स, रियर AC वेंट और कॉर्नरिंग लैंप जैसे आपको 5-6 फीचर मिलते हैं जो इको स्पोर्ट टाइटेनियम प्लस में नहीं मिलते। माना कि इको स्पोर्ट में भी कुछ ऐसे 5-6 फीचर मौजूद है जो निक्सॉन के XZA प्लस में नहीं मिलते, लेकिन वह सारे फीचर्स मिलाकर भी आपको निक्सॉन के इकलौते AMT गियरबॉक्स फीचर जितनी कन्वीनियंस नहीं देते। इतना आप हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों सस्पेंशन एंड कंफर्ट की। दोस्तों निक्सॉन का सस्पेंशन इको स्पोर्ट से साफ साफ नरम रखा गया है। टाटा मोटर्स के भारतीय इंजीनियर्स ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मार्केट के 80% ग्राहक सस्पेंशन कंफर्ट को पकड़ नियंत्रण से ज्यादा पसंद करते हैं, और यह जानकर टाटा ने निक्सॉन का सस्पेंशन विकसित किया है। खुरदुरी सड़कों पे निक्सॉन और इको स्पोर्ट के सस्पेंशन का फर्क
साफ साफ महसूस होता है। निक्सॉन के अंदर बैठे यात्रियों को इकोस्पोर्ट के आधे झटके भी महसूस नहीं होते। वैसे इकोस्पोर्ट का सस्पेंशन कंफर्ट भी श्रेणी की बाकी गाड़ियों से बेहतर है, लेकिन फोर्ड ने मोड़ों पर अच्छा नियंत्रण पाने के लिए सस्पेंशन को हल्का सा सख्त रखा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के सेकंड हाफ में पूरी जानकारी दूंगा। आखिरी मुद्दे की बात करते दोस्तों अंदरूनी जगह और इंटीरियर्स की। निक्सॉन का पिछला सीट इकोस्पोर्ट से ज्यादा स्पेशियस है और इस बात में कोई संदेह नहीं है। निक्सॉन की चौड़ाई इकोस्पोर्ट से 2 इंच ज्यादा है, इसलिए पिछली सीट भी ज्यादा चौड़ी है और उस पे 3 यात्री फैल कर बैठ सकते हैं। लेकिन सिर्फ शोल्डर स्पेस का फर्क नहीं है दोस्तों, निक्सॉन की पिछली सीट में इकोस्पोर्ट से ज्यादा लेग रूम और नी रूम भी मौजूद है। एक और बात दोस्तों, इकोस्पोर्ट के इंटीरियर का डिजाइन भी अब काफी पुराना लगने लगा है, जबकि निक्सॉन का टैब जैसा टच स्क्रीन और डैशबोर्ड का डिजाइन इकोस्पोर्ट से कई गुना ज्यादा आधुनिक लगता है। तो दोस्तों नई निक्सॉन में क्या खूबियां है ये तो आपने देख लिया है। अब देखते हैं कि BS6 वाली इकोस्पोर्ट में ऐसी कौन सी खूबियां है जो निक्सॉन में मौजूद नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों पेट्रोल इंजन का लो आरपीएम पिकअप और स्मूथनेस। दोस्तों ब्रोशर में लिखी पावर और टॉर्क पढ़ के गाड़ियों का पिकअप का अंदाजा कभी मत लगाइए, क्योंकि ब्रोशर में सिर्फ पीक पावर और पीक टॉर्क लिखा होता है, लेकिन आप तो अपनी गाड़ी 1000 से 3000 आरपीएम के बीच चलाने वाले हैं, ये बात कभी मत भूलिए। निक्सॉन का ब्रोशर पढ़ के सबको लगता है कि टाटा मोटर्स छोटे से इंजन में इकोस्पोर्ट के समान पावर और उससे 20 न्यूटन मीटर ज्यादा टॉर्क दे रहा है, लेकिन वास्तव में निक्सॉन पेट्रोल में टर्बोलैग की बड़ी समस्या है दोस्तों। 2000 आरपीएम के नीचे निक्सॉन का पेट्रोल इंजन बहुत ही कमजोर पिकअप देता है। इसके विपरीत इकोस्पोर्ट का इंजन 1000 आरपीएम से ही ठीक ठाक पिकअप देने लगता है। स्मूथनेस के मामले में भी फोर्ड का इंजन निक्सॉन से साफ साफ बेहतर है। तो दोस्तों अगर आप गलती से पेट्रोल मैनुअल गाड़ी खरीद की सोच रहे हो तो इकोस्पोर्ट कई गुना एक बेहतर विकल्प है और इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे मुद्दे की बात करते दोस्तों यानी डीजल इंजन की कीमत के बारे में। दोस्तों BS6 में डीजल वेरिएंट की कीमत बहुत बढ़ गई है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये हर एक गाड़ी के मामले में सच नहीं है। इकोस्पोर्ट के डीजल और पेट्रोल मॉडल में आज भी सिर्फ 60,000 रुपए का फर्क है और इसके विपरीत निक्सॉन के पेट्रोल और डीजल मॉडल में पूरे 1,80,000 रुपए का फर्क है दोस्तों। तो अगर आप हर साल 20,000 किलोमीटर ज्यादा रनिंग रहता है तो आपके लिए इकोस्पोर्ट डीजल निक्सॉन डीजल से साफ साफ बेहतर विकल्प है, क्योंकि कीमत के अलावा उसका माइलेज भी निक्सॉन से 2 kpl बेहतर है और फोर्ड का डीजल इंजन टाटा के डीजल इंजन से काफी स्मूथ है और शांत भी है और ज्यादा तेजी से रेव्स भी पकड़ता है। दोस्तों तीसरा मुद्दा है पकड़ और नियंत्रण। दोस्तों फोर्ड पूरी दुनिया में श्रेणी की सबसे फुर्तीली और चपल गाड़ियां बनाने के लिए मशहूर है और वो भी अच्छे सस्पेंशन कंफर्ट के साथ। इकोस्पोर्ट में भी फोर्ड ने सस्पेंशन कंफर्ट और चपलता का सही संतुलन बनाए रखा है। उसका सस्पेंशन हल्का सा सख्त रखा गया है, उसके कारण वह मोड़ों पे निक्सॉन जितना बॉडी रोल नहीं करता, यानी कि दाएं बाएं नहीं डोलता। ऊपर से इकोस्पोर्ट का स्टीयरिंग भी निक्सॉन से ज्यादा फील देता है। घुमावदार रास्तों पर चलाने के लिए वह निक्सॉन से काफी ज्यादा मजेदार गाड़ी है। अगर आप गाड़ियों के सच्चे शौकीन हैं तो आपको फोर्ड इकोस्पोर्ट निक्सॉन से ज्यादा पसंद आएगी। चौथे मुद्दे की बात करते दोस्तों यानी कि 13 लाख में मिलने वाले मॉडल और फीचर्स की। दोस्तों अगर आप अपना बजट 13 लाख तक खींच सकते हो तो आपको निक्सॉन के टॉप एंड पेट्रोल EMT यानी कि XZO प्लस मिलेगी और इकोस्पोर्ट की टाइटेनियम प्लस AT। यहां पर इकोस्पोर्ट निक्सॉन से साफ साफ बेहतर विकल्प है। पहली बात तो इकोस्पोर्ट में अत्याधुनिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है जो निक्सॉन के AMT से काफी ज्यादा स्मूथ गियर बदलता है। नई निक्सॉन में टाटा अभी भी हाइड्रोलिक एक्चुएटर वाला AMT दे रहा है। अगर टाटा ने Hyundai सेंट्रो या नियो जैसा इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटेड AMT दिया होता तो वो काफी ज्यादा स्मूथ हो सकता था। ऊपर से इकोस्पोर्ट में आपको गियर शिफ्ट पैडल भी मिलते हैं, जबकि निक्सॉन में AMT में आपको अगर गियर बदलना हो तो गियर की डंडी आगे पीछे हिलानी पड़ती है। इसके अलावा भी इकोस्पोर्ट में साइड एंड कर्टन एयरबैग, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 2 इंच बड़ा टच स्क्रीन इत्यादि फीचर मिलते हैं जो टॉप एंड निक्सॉन में भी नहीं मिलते दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कुछ समानताएं यानी कि सिमिलैरिटीज की। दोस्तों रही बात उन पहलू की जिनमें ये दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी है, जो है क्रैश टेस्ट रेटिंग, डीजल इंजन का पिकअप, ग्राउंड क्लियरेंस, पहियों का आकार और बूट स्पेस, और तो और सर्विस के मामले में भी दोनों गाड़ियां उतनी ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब फोर्ड की गाड़ियों की सर्विस करेगा महिंद्रा, जो पहले से ही सर्विस के लिए बहुत ही बदनाम है। और वक्त है दोस्तों अंतिम निर्णय यानी फाइनल डिसीजन का। तो दोस्तों कुल मिलाकर दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है ये पूरी तरह आपके बजट पर निर्भर करता है।
अगर आपका बजट 9 से 12 लाख है तो निक्सॉन AMT आपके लिए इको स्पोर्ट से साफ साफ बेहतर विकल्प है। अगर आपका बजट 13 लाख तक आप खींच सकते हो तो इको स्पोर्ट AMT निक्सॉन से ज्यादा मजेदार पर्याय है। लेकिन इस तुलना की विजेता तो दोस्तों आज टाटा निक्सॉन ही है, क्योंकि टाटा ने बेस मॉडल से ESP और हिल होल्ड देकर एक बहुत बड़ी ग्राहकों को सुविधा दी है। आज YouTube पे 90% रिव्यूज AMT के स्मूथनेस को लेकर रोते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उससे कई गुना बड़ी दिक्कत है AMT गाड़ियों में हिल होल्ड फीचर न होना। उससे कई AMT गाड़ियों के पिछले बम्पर ठुक गए हैं और घाट में कई सारों के क्लच भी जल चुके हैं। इस मुसीबत को टाटा ने नई निक्सॉन में दूर कर दिया है, जिससे वह 9 लाख में सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन चुकी है, सिर्फ अपनी श्रेणी में नहीं बल्कि पूरी मार्केट में। इसलिए दोस्तों आज हमारी इस तुलना की टाटा निक्सॉन निसंदेह विजेता भी है। तो दोस्तों हमारे वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताजा वीडियो की एक झलक यहां आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जिसका अवश्य आप लाभ उठाइए। और उसके बाद यहां पर कुछ ऐसे वीडियोस की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफी पसंद की है। तो फिलहाल के लिए आपका ये दोस्त आपसे विदा लेता है। अगली बार जल्दी मुलाकात होगी कुछ अन्य गाड़ियों की तुलना और खुलासों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।